नमस्कार। आज हम ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं। टैरिफ को बताया गया था कि युद्ध विराम के पीछे ट्रंप की ही रोल रहे, ये विपक्ष का आरोप था और ये कहा गया था कि भारत के साथ व्यापार समझौता होना है। इसकी वजह से भारत सरकार प्रेशर में आके ये युद्ध विराम किया है। लेकिन आज जो टैरिफ अनाउंस किया गया ट्रंप के द्वारा, वो पहले से जो निश्चित किया गया था 26% टैरिफ लगाने की बात, उसको घटाकर 25% किया गया, 1% को कम किया गया। तो यहाँ तो लगता है कि व्यापार का समझौता भारत के साथ के ऊपर प्रेशर नहीं था, प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने क्रिएट किया था अपने हितों के लिए। और वो हित थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे और आपको पैकेज देंगे और हमारे हित वहाँ पर जो हैं उनको पूरा करना है और मेरे हित तभी पूरे होंगे जब तुम युद्ध विराम करोगे। इसलिए पाकिस्तान घुटनों टेक कर और भारत से रिक्वेस्ट किया कि मैं युद्ध विराम करना चाहता हूँ और युद्ध विराम हुआ, जो आज भी ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन में है। केवल उसे कुछ दिन के लिए रोका गया है मौके की तलाश के लिए। लेकिन इस जो नैरेटिव बनाया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे युद्ध विराम हुआ और देश में उठापटक हो रहा था, बहुत सारे मामले चल रहे थे, उसका आप देखें। अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को जो रिफाइनरी दी कि हम आपके यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे और वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, उनको जो पैकेज दिया वो भारत के लिए उचित नहीं है। जिसका मतलब ट्रंप चाहते थे कि भारत के कैसे गुमराह किया जाए और उस गुमराह में हमारे यहाँ के बहुत सारे नेता आए और रोज़ वही बात उठाते रहे। इसके बाद आप देखें कि आज जो देश में चल रहा है, एक तो तुरंत का जो जजमेंट है हिंदू आतंकवाद के ऊपर, जिसमें हिंदुओं को उस समय हिंदू आतंकवादी बनाकर मालेगांव ब्लास्ट में भी जोड़ा गया था और मालेगांव ब्लास्ट में भी इन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। उस समय शिंदे जी गृह मंत्री थे, दिग्विजय जी बोलते थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जब भी कोई बात होती थी तो हिंदू आतंकवाद की देन है कह के पल्ला झाड़ लेते थे। आज जब ये हुआ कि वो बरी हो गए हैं तो अपोजिशन भी एक बोल रख रहा है कि टैरिफ को, जो ट्रंप का टैरिफ है उस पर चर्चा ना हो, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मुद्दा तो आज ज्वलंत हुआ, टैरिफ तो पहले चल रहा था। एक टैरिफ में जिसमें आपने मुद्दा उठाया कि वार बंद कराया गया, भारत के ऊपर प्रेशर था, वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई प्रेशर नहीं था और ट्रंप ने जो कहा था वो झूठा था। कोई टैरिफ या व्यापार का उन्होंने लालच नहीं दिया था, भारत को प्रेशर में नहीं लिया था। ये टैरिफ वाला तो मुद्दा ख़त्म है। अब टैरिफ का निगोशिएशन भारत सरकार करेगी अमेरिका के साथ, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है और पूरे देश में एक हवा बना रहा है, उससे लगता है कि जो टैरिफ पे वार्ता होनी है वो भारत को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका के किसी प्रेशर में नहीं आ रहा है। यदि इंटरनल कोई इस तरीके की बात होती हैं तो दूसरी कंट्री को सहयोग मिलता है। इस उद्देश्य से, इस ध्येय से अगर देखा जाए तो टैरिफ करके कहीं ये भारत को निगोशिएशन करने में कोई अड़चन तो नहीं पैदा कर रहे हैं।
जनता को इस टैरिफ के बहाने एक नैरेटिव तो नहीं दे रहे हैं, और साथ में पूर्व में किए हुए गलत कामों को जिस पे कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसको दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। आज जब डिसीजन आता है, कोर्ट का डिसीजन आता है, तो इन मानना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज देश में ज्वलंत चीज़ बन गई है, ज्वलंत एक समस्या आ रही है आपके सामने कि जब भी कोई बात हो देश के लिए तो वहाँ बार बार विदेशी मामले में बातचीत करना किसी भी पार्टी का अच्छा नहीं होता। केवल विदेश मंत्रालय और उस विभाग से जुड़े हुए जो निगोशिएशन में है उनका ही काम होता है। वो गोपनीय होता है, अति गोपनीय होता है। वो टेबल पर ही पता चलता है। ऐसा नहीं कि बाज़ार में रोज़ घुमाते रहें ड्राफ्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कहीं ये नैरेटिव से नहीं जुड़ा है। इस पे विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद।